हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फैक्टोरियल या किसी भी मल्टीप्लिकेशन में हम जीरो की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी के आगे आज हम लोग कुछ और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी दो अंकों की संख्या के क्रम को आपस में उलटकर घटा दिया जाए। ठीक है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। कहने का मतलब है, अगर कोई भी दो अंकों की संख्या हो, जैसा कि मान लिया हमारा 21 है और इसके अंक इनके अंकों को पलट दिया जाए, पलटने का मतलब 12 लिख दिया जाए और इनको आपस में घटा दिया जाए, तो हमेशा और हमेशा ये विभाजित होंगे किससे, 9 से। जैसे आप देखें यहाँ पे 10 लिखा है, अगर 10 के हम क्रम को उलट दें तो आपको कितना आएगा, और जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपका आएगा 9। और ये हमेशा और हमेशा विभाजित किससे होगा, 9 से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, आपको दिया गया है 23 दिया गया है। अगर हम इसके क्रम को उलट दें तो यहाँ पे आपका आएगा 32, और जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 9। तो आप ऐसे देखेंगे कि ऐसे हमेशा जो भी नंबर होंगे हमेशा ये किससे विभाजित होंगे, 9 से विभाजित होंगे। तो और देखिए, अगर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर यही आपसे बोले किसी दो अंकों की संख्याओं के क्रम को आपस में उलट कर जोड़ दिया जाए। अभी तो यहाँ पे लिखा रहेगा घटा दिया जाए और फिर आपको दे दिया जाए जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ दिए जाए तब आप देखेंगे, जैसे आपको 12 दिया गया है, 12 के अगर हम क्रम को उल्टे तो आपका 21 आएगा, और अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो आपका कितना आएगा, 33 आएगा। 33 आते ही ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से होगा। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 11 से होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर हम लें 10 को लें और इसके क्रम को उलट दें तो 0 1 आएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पे आपका सीधा सॉरी जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 11 आएगा, और ये हमेशा 11 से विभाजित होगा। जैसे और भी यहाँ पे कोई भी नंबर आप देखें, जैसे आप यहाँ पे 41 ले लें और यहाँ पे फिर आप इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 14, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 55, जो कि ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से। तो घटाने पर 9 से और जोड़ने पर 11 से। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका क्या लिखा है, कह रहा है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा। कहने का मतलब है, m और n कोई पूर्णांक संख्या हो और m माइनस n एक सम संख्या हो। तो आप देखें कि m माइनस n को हम जब भी घटाएंगे तो कब कब हमें सम संख्या मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे, कभी भी आप सम माइनस सम करेंगे आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। ठीक है, अगर आप विषम माइनस विषम करेंगे तो आपको सम मिलेगा। कहने का मतलब, या तो आपका m क्या हो, सम हो, और n आपका सम हो। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी, या आपका m क्या हो, विषम हो, और n भी आपकी क्या हो, विषम हो, तब आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो अब हम यहां से देखते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में हम इनका घटाते हैं तो कैसे मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी दो संख्याएं जो क्या हो, आपस में सम हो। तो आप देखेंगे कि अगर हम 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 माइनस 4 आपको क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 आंसर के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर दिया है, आंसर के अकॉर्डिंग तो यहाँ 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो हमें कुछ और एग्जांपल देखने पड़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम विषम ले लेते हैं, और जैसे विषम लेंगे तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब आप देखेंगे कि 8 जो है वो 6 से नहीं कटेगा, 8 जो है 12 से नहीं कटेगा, फिर आपका क्या ऑप्शन आपका बचा, 4। अब देख लेते हैं कुछ और भी। जैसे हम यहाँ पे आपको कहते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तब आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये होगा 36 माइनस 16, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका आएगा 20। अब आप देखेंगे कि ये आपका 8 से नहीं कटेगा,
तो अब ये जितने नंबर हैं, ये नंबर और ये नंबर सभी के सभी क्या होते हैं, 8 से पूर्णता का पूर्णता विभाजित होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा 4, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे का क्या क्वेश्चन है। जैसा कि इसके आगे वाले क्वेश्चन में लिखा है, यदि 3 अंकों की संख्या के योग को मूल संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाजित है। कहने का मतलब कोई भी हमारी 3 संख्याओं की 3 अंकों की संख्या है, जैसा कि हम मान लेते हैं x y z, ये हमारी कोई 3 अंकों की संख्या है। अगर हम इसको लिखने जाएं तो कैसे लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसा ही हम इसको लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 99x प्लस 9y प्लस x प्लस y प्लस z। अब आप देखें, अगर इन तीन संख्याओं का योग क्या करें, हम उस संख्या से घटा दें, मूल संख्या से, यानी इसी में से हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड को घटा दें, तो आप देखेंगे अगर ये इससे कट जाएगा तो फिर आपका क्या बचा, 99x प्लस 9y, जो कि ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा, हमेशा 9 से। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 123। अब 123 आया, अगर इन अंकों को हम जोड़ दें, 123 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 2 3 और ये आपका कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 123 में से हम 6 घटा दें, 123 में से अगर हम 6 घटा दें तो क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, आपका 13 होगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1 और 1। अब आप देखेंगे 7 2 9, जो कि ये पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लेके देखते हैं। जैसे आपको दे दे 145 में आप देखेंगे कि अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या आया, 10 आया। 10 का मतलब आप मान सकते हैं 1 आया, या 10 ही आप इसमें से घटाते हो। जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और फिर जब यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। फिर अभी आप देखेंगे कि ये 135 आएगा और ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा, 9 से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो n क्यूब माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है n क्यूब माइनस n और ब्रैकेट में n माइनस 2 पूर्णतः किससे विभाजित होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या रख करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें, इसको आप ऐसे तोड़ लें। देखें आप यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ बचेगा आपका n माइनस 2। तो आप देखेंगे जो ये n स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी आप क्या ले सकते हैं, 1 स्क्वायर। तो आपका ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो आपका होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप इसको ऐसे तोड़ भी सकते हैं, तो ये आपका टूट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, n माइनस 1 n प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस 2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप काउंट कर लें 1 2 3 4। अगर ये 4 तक जाता है तो ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या आपका होगा, 24 होगा। फिर आपका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप n का मान पुट कर दें या फिर आप इसको ऐसे तोड़ दें। आइए कुछ और भी
आइए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि n स्क्वायर माइनस n, और फिर आपको दे दिया जाए यहाँ पे n+1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर आप n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा n-1 और यहाँ बचेगा n+1। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 ये 3 है, यहाँ पे ये बन जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6 होगा। तो ये जो भी नंबर है ये आपका किससे पूर्णतः कटेगा, और ये पूर्णतः आपका 6 से कटेगा। और भी जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि n-1 और n+1, और इसी तरीके आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए n-2 और n-3, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए कि ये नंबर किससे पूर्णतः कटेंगे। तो आप यहाँ से ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जहाँ तक भी जाएगा तो आप देखेंगे कि ये आपका क्या बनने वाला है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120। तो जो भी ये नंबर आपका आएगा वो पूर्णतः किससे कटेगा फैक्टर 120 से। आइए कुछ आगे के क्वेश्चन जानते हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन आपको कैसे कैसे दिए गए हैं। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 4n+6n³ +11n² +6n+24 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसा क्या मान रखें कि यहाँ पे हम n का क्या मान रखें कि ये नंबर पूर्णतः उसी से विभाजित हो जाए। जैसा कि देखें अगर यहाँ पे हम n का मान 0 लिख लेते हैं तो n का मान 0 लिखते ही आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा n4 + 6n³ +11n² +6n+24। अगर हम यहाँ n का मान 0 लिख लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल का मान क्या आएगा 0, आपका क्या बच जाएगा 24। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या जो आपका ऑप्शन में है इसमें 48 है। अगर केवल 24 ही होता तो हम यहीं पे आंसर मार देते, लेकिन अगर 48 है तो एक बार हम इसको फिर से चेक करेंगे। अगर हम n = 1 लिख के देखें तो आप देखेंगे यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, और यहाँ पे आपका 11 आएगा, और यहाँ पे आपका 6 आएगा, और यहाँ पे आपका 24 आएगा। तो आप इनको जोड़ रहे होंगे तो 6 6 12 और 11 1 12 12 12 24 और 24 गुना 48। तो आप देखेंगे कि ये 48 से भी पूर्णतः कट जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे, जैसे ही आप यहाँ n का मान 2 रखेंगे आपका कितना आएगा 144, जो कि ये भी 48 से पूर्णतः कट जाता है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 ना हो करके आपका क्या होगा 48 होगा। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा 48 आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे ऑप्शन पुट करके देख सकते थे। अगर यहाँ पे 48 नहीं होता, जैसे यहाँ पे 48 ऑप्शन में नहीं होता, फिर यहाँ पे आपका कुछ 20 हो या और भी कोई नंबर होता, तो फिर यहाँ पे आपका 24 आंसर होता। लेकिन जब यहाँ पे 48 दिया है तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा 48 होगा, 24 आपका नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि 25 से विभाजित है। 25 से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नंबर 25 से पूर्णतः विभाजित है। तो एक चीज आप जान लें कि 25 से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करें या 25 से किसी भी संख्या को हम भाग करें तो उसके लास्ट में 4 ही अंक आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप देखें। अगर हम 25 में किसी भी संख्या का गुणा करें या तो 25 आएगा या 50 आएगा या 75 आएगा या 00 आएगा। कहने का मतलब कि अगर हम 25 में किसी भी नंबर का गुणा करें, जैसे आप देखो अगर हम 25 में 1 का गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 25। अगर हम 25 में 2 का गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 50। अगर हम 25 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75, और 25 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। यानी अंतिम दो डिजिट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि अगर हम 25 से किसी भी संख्या को गुणा करें या भाग करें
वो लास्ट के 2 डिजिट या तो 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा या आपका डबल जीरो होगा। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो इस ऑप्शन में तो आपको कहीं पर भी इन चार में से नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और यही आपका क्या है, ऑप्शन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक एक एग्जांपल हम और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर समझ में आए तो जैसे आपको दिया गया है कि आपको दे दिया गया है 2 3 8 7 5, इनमें से प्रत्येक नंबर को एक एक बार लेकर के ऐसा कोई नंबर बनाए जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ऐसे कितने नंबर इससे संभव है बनने। तो अभी अभी हमने बताया कि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए। लास्ट में 25 से गुणा या भाग करते समय आपको 25 मिलेगा, 50 मिलेगा, 75 मिलेगा और डबल जीरो मिलेगा। तो आप एक चीज मुझे बताएं, यहाँ भी 7 5 की वैल्यू तो फिक्स होगी। कहने का मतलब है कि हर बार ये 7 5 7 5 7 5 तो हर बार ये आपके लास्ट में ही आएंगे, 7 5 7 5 और 7 5। तो आप देखें आपके पास बचा क्या, ये 3 नंबर। अब इन 3 नंबर से आप कितने नंबर बना सकते हैं, तो आप देखेंगे तीनों नंबर आपके अलग अलग हैं। तो आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 अंक। कहने का मतलब है कि आप एक बार क्या लिखेंगे, एक बार तो आप लिख रहे होंगे 2 3 8, फिर आप एक बार लिख रहे होंगे 2 8 3, फिर एक बार आप लिख रहे होंगे 3 2 8, और फिर एक बार आप लिख रहे होंगे 3 8 2, और एक बार फिर आप लिखेंगे 8 3 2, और फिर यहां बनेगा आपका 8 2 3। तो कुछ इतने ही 6 नंबर आपके बनेंगे जो कि पूर्णतः 25 से विभाजित होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर लेकर के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे जो आप देखें, यहाँ पे आपका क्या था, 3 था। तो आप सीधे सीधे निकाल लें कि आप 3 है तो फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 का मान 6, यानी ऐसे कितने नंबर संभव है, 6 नंबर संभव है कि इन सबको लेकर के हम कोई सा भी नंबर बनाए और जो कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन, तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कि 75 जीरो 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 65 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। 65 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि आप 65 देखें, 65 आपका मिलके बना होता है 13 और 5 से, यानी वो नंबर 5 से भी पूर्णतः कट जाना चाहिए और 13 से भी पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो 5 से तो लगभग सभी के सभी नंबर कट रहे हैं। तो अब हमें चेक कर लेना है कि 13 से कौन सा नंबर पूर्णतः विभाजित है। तो हमने आपको बताया था कि 13 का विभाजता का नियम चेक करने के लिए आपको एक चीज बताया था कि अगर ये कभी भी 5 नंबर हो तो आप इनको आपस में घटा दीजिए। जैसे ये आप 3 नंबर लिखेंगे, बाकी के 2 नंबर से आप पीछे घटा दीजिए, और अगर घटाने पे 13 आता है या घटाने पे 0 आता है तो वह नंबर 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। और जब आप यहाँ घटाएंगे तो आपका क्या आएगा कि यहाँ आपका 5 आएगा या आपका -5 आएगा, जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और यहाँ जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे 0 75, और फिर आप जब यहाँ 75 से घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। देखेंगे यहाँ पे 0 आने पर ये 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, या तो 0 आए या 13 आए। फिर जब आप यहाँ कर रहे होंगे तो आप जो है इसको घटाएं और जो है आप इनको घटाएं, बात वही है। जब आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये 65 आएगा, क्योंकि ये आपका 13 से ये भी कट जाएगा, लेकिन तो आप घटा रहे होंगे तो हाँ ये भी 65 आएगा। और फिर जब आप इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 75, और फिर आप जब देखेंगे यहाँ पे आप जब घटा देंगे तो ये 10 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पूरी तरीके से नहीं होंगे क्योंकि घटाने पे नहीं आता। और जब आप इन दोनों ऑप्शनों को घटाएंगे तो आपको दो में से एक आपको मिलेगा। अब इन दो में से कोई एक आप भाग करके देख लें, या फिर आप ये वाला आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आप इन दो में से आप कोई भी नंबर भाग करके देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब इनको आप भाग करके चेक कर लें कि ये 65 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। वैसे ये आपका ऑप्शन होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो आपको दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि 88 किससे मिलके बना होता है? 11 और 8 से। मतलब अब जो भी नंबर होने चाहिए वो 11 से भी पूर्णतः कट जाने चाहिए और 8 से भी पूर्णतः कट जाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि 11 से तो लगभग सभी क्वेश्चन सभी के सभी कट जा रहे हैं। और फिर आप देखेंगे 8 से कौन कौन कट रहा है। आप 8 से आप देखेंगे क्या ये 8 से कट जाएगा? जैसे ही आप देखेंगे क्या 8 से ये कटेगा, तो आप हमने बताया था कि अगर ये तीसरा डिजिट आपका क्या हो? विषम हो। तीसरा डिजिट आपका विषम हो तो जो भी पीछे के 2 डिजिट हो उनमें 4 जोड़ दो, और 4 जोड़ने पर भी अगर वो 8 से कट जाता है तो वो नंबर पूर्णतः 8 से कट जाएगा। जब आप इसमें 4 जोड़ोगे तो ये 92 आएगा, और 92 आएगा तो क्या 92 8 से पूर्णतः कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये नंबर तो आपका 8 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या ये नंबर 4 जोड़, यहाँ पर भी देखें तीसरा डिजिट आपका क्या है? विषम है। और जब तीसरा डिजिट आपका विषम है तो आप इसमें 4 जोड़े और ये आपका बन जाएगा 48, जो कि 8 से पूर्णतः कट जाता है। तो ये नंबर तो 8 से पूर्णतः कट जाएगा, और ये नंबर भी आपका 8 से पूर्णतः कट जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे आपका तीसरा डिजिट क्या है? विषम है। विषम है तो आप इन 4 में देख लें जोड़ करके, और 4 में जोड़ेंगे तो आपका 72 आएगा, और ये भी आपका 4 से 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके पास ये तीनों नंबर आपके बचे हैं, लेकिन इन तीनों नंबर में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो सबसे बड़ा नंबर आपका है 9944, जो कि यही आपका ऑप्शन है। कटने को तो ये भी आपको 11 और 8 से कट जाएगा, यानी 88 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी 88 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 9944 है, और यही आपका ऑप्शन है। तो 8 की विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखें जिसमें हमने विभाज्यता का नियम बताया। आइए कुछ इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इसके आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 7 7 और कुछ इस तरीके से दिया गया है, और आप भाग करें 77 से, तो देखिए क्या ऑप्शन आ सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए कुछ समझते हैं। जैसे आपको दिया गया है 22 को आपको भाग करना है 2 से, तो आप क्या करेंगे? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आपका क्या आया? 11 आया। अगर जैसे ही हम आपको कहें कि आप भाग करें 2222 को, तो आप क्या करेंगे? 51 से काट देंगे, और यहाँ पे क्या आपका आएगा? इतना आपको आ जाएगा। फिर आपको हम कहें कि आप भाग करें 22 को, 22 से भाग करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। और फिर आप ध्यान दें कि अगर अब हम आपको कहें 22 22 और 22 से भाग करें, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे 1 और 1 करेंगे, यानी आप 11 से आपका आंसर क्या आएगा? 11 नहीं। आप जब इसको इससे आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 22 गुणे 11 जब आप करेंगे तो आना चाहिए आपका आपका कितना? 2222। लेकिन जब आप इसको गुणा कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा कितना? 242 नहीं आएगा। अगर आपको ये करना है, ध्यान से आप समझें, अगर आपको इसका सही आंसर लेके आना है, अगर ये आपके कितने बार लिखे हैं? 4 बार लिखे हैं, और आप इसको 22 से भाग कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये पहले 51 बार तो जाएगा, लेकिन जैसे 51 बार जाएगा फिर यहाँ पे यहाँ एक जीरो आएगा, फिर एक आएगा, यहाँ एक जीरो आएगा फिर एक आएगा, तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा? 101। तो ध्यान रखें यहाँ पे जब 4 नंबर है तो आपको कितने नंबर मिले? 3 मिले, यानी 101। अगर यहीं पे आप ध्यान दें, अगर आपका ऐसे लिखा हो 22 22 22, यानी आपको 6 हो और फिर आप 22 से भाग करें, देखिए यहाँ 4 था तो 3 मिला, अगर यहाँ 6 है तो आपको 5 मिलेंगे। ध्यान दें आपको क्या आएगा? 1 0 1 0 1, आपको ये 5 होंगे, यानी हमेशा इस ऊपर वाले से कम आपका होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम भाग करें इसको 77 को भाग करें, 77 से हम इस नंबर को भाग करें, तो आप यहाँ गिने ये कितनी बार है? तो 2 2 2 2, यानी ये 4 पेयर बन रहे हैं, यानी 8 बार है। 8 बार होने का मतलब ये है कि हम इसको 7 बार ले जाएंगे। कैसे? 1 0 1 0 1 0 1, तो आप देखेंगे ये 4 3 7, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए और भी हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं।
जैसा कि आपको ये दे दिया जाए, यहाँ पे आपको दे दिया जाए आपका 3 3 3 3 3 3 और फिर ऐसे कुछ आपको दे दिए जाए कि अब आप इसको 35 से भाग करें, आपका ऑप्शन क्या होगा। अगर इतना लंबा आपसे दे दिया जाए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप कुछ नहीं, आप इसके गिन लीजिए ये कितनी बार लिखा गया है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार ये है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 11 बार आएगा। देखें आप क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, यानी आपकी स्टार्टिंग भी 1 से होगी और एंड भी आपका 1 पे होगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ये होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।